नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा लाइफ का जो मैटर था, आईआरडीए का जो ऑर्डर था, उसके अगेंस्ट में अपील में सहारा गई हुई थी, उसकी डेट आज है। जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस लगा था, पहला अपडेट यही है कि आज हियरिंग है सहारा लाइफ का सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब देखने वाली बात है कि क्या वहाँ से आदेश आता है। दूसरा, आप लोग अपडेट के लिए बोल रहे थे तो क्यूसब का 30 को डेट लगा हुआ था, जो कि ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि 30 जुलाई को क्यूसब से रिलेटेड डेट है। और तीसरा मैटर आज जो डिस्कस हम लोग करेंगे कि सहारा जिस तरह से लीगल पेच में फंसी है, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि माटी के देवता चंदन करे में खत्म हो जाएंगे, कि माटी के देवता चंदन करे में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक जगह मिट्टी का अगर मूर्ति है और सब लोग जाके उसमें से चंदन लगाएंगे तो 6 महीना साल भर में वो मिट्टी के देवता खत्म हो जाएंगे चंदन लगाने में, क्योंकि वो मिट्टी के जो भी जाएगा थोड़ा सा पोछेगा और 1 साल बाद वो देवता वहां से गायब हो जाएंगे। तो जिसके लिए कहावत बना कि मिट्टी के देवता चंदन करने में खत्म हो जाएंगे, वही हाल है सहारा का। इतना न तरह का इसका डिफॉल्ट है हर एक डिपार्टमेंट का, और सरकार पैसा दिलाने, पब्लिक के दिलाने के पहले अपने चक्कर में लग गई है कि मेरा रिकवरी सबसे पहले हो जाए, जिसका परिणाम आप लोग देखिएगा कि सेबी ने उतने पुराने मामले में 2 जुलाई को एक आदेश दिया है कि 14,000 करोड़ रुपया प्लस उसका इंटरेस्ट हमको रिकवरी करना है, जिसके लिए अकाउंट अटैच तो बहुत पहले से था, उसमें जो बैलेंस था उसको आरटीजीएस मंगवाने का आदेश सेबी ने दे दिया था सारे बैंकों को। उसके बाद 100 एकड़ लीज जो था उसको कैंसिल करने का मीटिंग होता है। तीसरा, ईडी का छापा पड़ता है। चौथा, एक नया रिकवरी है जो कि 29 जनवरी को ही आदेश आया था, जो कि मेसर्स सहारा इंडिया जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसके मैनेजिंग पार्टनर सुब्रत राय सहारा थे, अभी कौन है नहीं पता है। उसके अगेंस्ट में एक्साइज एंड सर्विस टैक्स का केस चल रहा था। 2009 का ही ऑर्डर था, 80 करोड़ 99 लाख का जो लगा था इस पे फाइन क्या लगा था, सर्विस टैक्स उसका नहीं जमा की थी और हुआ था कि ये सर्विस टैक्स इनको देना है। तो इस मैटर को आप लोग समझ लीजिए कि कैसे सहारा इंडिया चलती थी, और उन लोगों को आंख खोलने की जरूरत है जिनके आंख के आगे पर्दा लगा हुआ है, खास करके ज्ञानदानी लोग, जिनको लाख समझाने के बाद भी अभी भी उसी चाटुकारिता कर रहे थे कि ओपी श्रीवास्तव ने जो लेटर जारी किया वो बहुत अच्छा है। तो लेटर को भी हमने पढ़ा है, तो क्योंकि सुब्रत राय सहारा जब तक थे तब तक सहारा मतलब सुब्रत राय सहारा होता था। तो वो बीमार हो गए तो 7 नवंबर को एक लेटर उनके ऑफिशियल इससे जारी होता है सभी सहारा से रिलेटेड लोगों के लिए, और वो मीडिया में आ गया था, जिसके लिए हम आप लोग को बता रहे हैं। मीडिया में आया था कि सहारा आफ्टर सहारा श्री के बाद सहारा को कौन संभालेगा। तो वो अपना टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक होता है ना कि जो काम हम कर रहे थे वो अपने एक लेटर से ट्रांसफर कर दिए थे ओपी श्रीवास्तव को। जब ईडी का छापा पड़ा होगा तो वहां से पूछताछ हुई होगी कि इस साम्राज्य का मालिक कौन है, जिसका लायबिलिटी से 3 गुना संपत्ति है, उसका मालिक कौन है आज के डेट में। तो लोगों ने बता दिया होगा कि एक लेटर जारी हुआ है सुब्रत राय सहारा का, सहारा श्री के बाद ओपी श्रीवास्तव जी। तो उसी खेल के चलते 21 मार्च के डेट में लेटर नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें 1 नंबर लेटर था किसका, सुब्रत राय सहारा का, नवंबर में। लेटर नंबर 2 ओपी श्रीवास्तव जारी करते हैं 21 मार्च को, और बोलते हैं कि जब जो जारी करने वाला है वो दुनिया में नहीं है तो लेटर का कोई महत्व नहीं है, जो कि सरासर गलत है। जितना ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर जो कहीं पे पड़ा हुआ रहता है, वो सारे लोग जिंदा हैं अभी तक। तो क्या वो आदमी के मरने से वो ऑफिस ऑर्डर खत्म हो जाएगा? या कोई जज साहब अगर किसी मामले में आदेश देते हैं और जज साहब की मृत्यु हो जाती है तो वो ऐसा कहीं बोला जाता है क्या कि जज साहब मर गए, इनका दिया हुआ आदेश खत्म हो गया? क्या लॉजिक देते हैं मूर्खदानी लोग, कितना ही लोग बड़ा मूर्ख है, हमको समझ में नहीं आता कि वो आदमी मर गया तो उनका आदेश भी खत्म हो गया। हाँ ठीक है, अगर सुब्रत राय सहारा जिंदा रहते, एक दूसरा लेटर जारी करके अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वापस लेते, तो एक नया लेटर का जरूरत था। आज जब मर गए, सब कुछ खत्म ही हो गया, तो इस लेटर की जरूरत क्यों पड़ी? लोगों को बताना क्यों पड़ रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई? दूसरा चीज कि अगर आपको लेटर जारी तब करना था जबकि आप अपना जिम्मेदारी किसी दूसरे को देते कि हाँ सुब्रत राय सहारा ने हमको दिया था 7 तारीख के लेटर से, और 21 मार्च तक हम रिस्पॉन्सिबल थे, 21 मार्च के बाद फलानवे आदमी अब होंगे इस पद पे, तो कोई आदमी का जिक्र नहीं होता है।
अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सुब्रत राय सहारा जी दिए तो वो इसीलिए दिए कि हम बीमार हैं, हो सकता है कि अनहोनी मेरे साथ हो जाए, तो आगे ओपी श्रीवास्तव चलाएंगे। अब ओपी श्रीवास्तव जो लायबिलिटी था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो किसी को दिए नहीं, एक लेटर जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिए। वाह जी वाह, गजब का लॉजिक है। आपको किसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की सुब्रत राय सहारा जी नहीं रहे, हम लिए हुए थे, तो हम ये किसको दे रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छूटेगा। खैर ईडी है, जांच कर रही है, कहीं ना कहीं से तार जोड़ के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को खींचेगी। हाँ, उसी का डर है जिसके चलते ये सब हो रहा है। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई दूसरा अपडेट नहीं है ईडी वाले मामले में, क्या जांच होता है, किसकी अरेस्टिंग होती है नहीं होती है, जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे। हाँ, इसका लीगल टीम जो है, हम क्यों बोले कि मिट्टी के देवता चंदन करने में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर से 81 करोड़ का सर्विस टैक्स का डिमांड का अपील सहारा फाइल की है, और ईडी के छापेमारी के बाद पहला केस सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म जो था उसके द्वारा दाखिल कर दिया गया है, जिसका पहला हियरिंग भी 12 जुलाई को हो चुकी है। और चीफ जस्टिस के बेंच में एक केस लगा था, 3 जजेज बेंच के। सोचिए कि पहले बोलती है कि हमको डेट ही नहीं मिलता है, 6 तारीख को केस फाइल हुआ, 12 तारीख को हियरिंग हो गया, उसमें नोटिस भी जारी हो गया सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये स्टे का मामला है। नहीं तो जिस तरह से रिकवरी शुरू हुआ है, अब इसको डर सता रहा है कि सरकार खींच लेगी कहीं ना कहीं से पैसा। तो 81 करोड़ रुपया सर्विस टैक्स जो कि जमा नहीं किए थे, उसके बदले में 3 सेक्शन में 75, 76, 77, 78 फाइनेंस एक्ट 1994 में चारों सेक्शन फाइन पेनल्टी का है। उसमें 81 करोड़ आप लोग मान लीजिए लमसम, प्लस 81 करोड़ उसका पेनाल्टी, फिर 81 करोड़ दूसरे सेक्शन में पेनाल्टी, मतलब 8 तरीका 24, लमसम 200 करोड़ से ऊपर की इसकी रिकवरी हो सकती है, जिसके लिए स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाए हैं। तो ये मामला क्या था? मामला यही था कि जो भी एजेंट आप लोग काम कर रहे थे सहारा में, वो सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, ये ऑर्डर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो भी सहारा के ने काम किया है अभी तक, जो एजेंट और उसका ब्रांचेज है, इसको शो किया गया है कि ये सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म का ये पूरा सेटअप है। अगर किसी तीसरे कंपनी में भी पैसा उठाना होगा तो हम इसका सहयोग लेंगे, जिसके बदले में वो कंपनी सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म को कमीशन देगी, जो कि कमीशन लेगी सहारा इंडिया और एजेंटों को उसी कमीशन में से डिस्ट्रीब्यूट करती आई है। तो सहारा इंडिया फाइनेंशियल का मैटर था, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसमें आरबीआई का लाइसेंस था, जो कि 2016 में निरस्त हो गया है, इसका भी अपील चल रहा है। इसमें ये पैसा 2003 से 2006 के बीच में उठाई थी, और एक एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सहारा इंडिया पार्टनरशिप के और सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बीच में, कि हम आपका रेकरिंग डिपॉजिट जो होगा मंथली होगा उस पर 5 से 6%, और जो एफडी होगा उस पर 0.25%, जो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस रहेगा ऑडिटेड बैलेंस शीट का, उस पर हम आपको ले लेंगे हर एक साल, और उसी से मेरे ब्रांच का काम चलेगा। और ये हम इसलिए लेंगे कि हमारे एजेंट आपके बिहाफ में, जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसके बिहाफ में एफडी कराएगी, लोगों से मैच्योरिटी दिलवाएगी, मतलब बीच में एक मीडिएटर का काम करेगी। जो कि हम आप लोग को बताते आए हैं कि लायबिलिटी कहीं और रहता था, और सहारा इंडिया जो पार्टनरशिप फर्म थी, ये हर एक कंपनी से अपना अपना कमीशन लेके पैसा साइड कर लेती थी, उसी से अपना व्यवसाय करती थी, क्योंकि जो कंपनी जहां पैसा उठ रहा है लायबिलिटी उसका रहेगा, लिक्विडेशन उसका होगा। जो पैसा शिफ्ट हो गया इधर पार्टनरशिप फर्म में, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं, जहां के सुब्रत राय सहारा मालिक थे, और इसी से सारा खेल ये करते थे। तो इस बार सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म को 81 करोड़ का सर्विस टैक्स बकाया का फाइन पेनल्टी लगा था, जिसका ट्रिब्यूनल में भी यही कायम रख दिया गया कि हाँ, इस पे सर्विस टैक्स बनता है। क्यों नहीं बनेगा? जब फाइनेंशियल के लिए सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म सर्विस दे रही है, तो सर्विस के लिए आप 5% ले रहे हैं, और ओवरऑल ये उसमें था कि 3.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सब मिला के, जो भी कलेक्शन सहारा इंडिया फाइनेंशियल का रहेगा। तो उस पे आप सर्विस तो अपना दिए, उसके लिए सर्विस चार्ज ले लिए, लेकिन सरकार कहाँ गई? सरकार को भी तो सर्विस टैक्स चाहिए। अभी जीएसटी जो आया है, ये उस समय सर्विस टैक्स था, 8%, 10%, 12% के रेट से लगा है समय समय पे सर्विस टैक्स, जो कि ये जमा नहीं किए। इनको रूल रेगुलेशन का कोई आता पता नहीं था, या था तो इनके जो भी लीगल के टीम थे, ये जानते थे कि अगर पेच में नहीं फंसेगी कंपनी तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। हमको तो लगता है कि सबसे बड़ा दलाल इस कंपनी में इसके लीगल विंग में है। ये जानती है कि जितना लीगल में मैटर फंसेगा उतना उसकी कमाई होगी, भले कंपनी भाड़ में जाए।
तो लीगल वाला टीम इसको सजेशन दिया हुआ कि मत जमा करो, चलेंगे। तो वही 9 में आदेश आया। तो अब देखिए इसमें इंटरेस्ट लगेगा 15% के हिसाब से 2003 से लेके 2024 तक, प्लस 100% जितना सर्विस टैक्स था उतना पेनल्टी एक सेक्शन में, अब एक जगह और एक सेक्शन में 100%, मतलब 3 गुना। जहां 81 करोड़ में मामला रफा दफा हो जाता, वहां 200 से ज्यादा रुपया लेगी सर्विस टैक्स, अगर अपील सुप्रीम कोर्ट का वहीं कायम रह जाना है तो। क्योंकि जो सिंपल चीज है जिसमें हम लोग जानते हैं कि हाँ इस मामले में क्या होगा, अगर जब प्रूफ हो गया है निचली अदालतों में कि हाँ इनको सर्विस टैक्स देना था, इन्होंने गलत किया, वायलेशन किया रूल का, एक्ट का, तो उसी समय आदमी जमा कर देता है कि कौन इसके पर। लेकिन ये क्या करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि जमा करो, तब तक इसके लीगल टीम को सांस नहीं आएगा कि हाँ जमा करना चाहिए। अब 81 करोड़ के बदले में 200 करोड़ जमा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट भी कायम रख देता है, जो कि अगला डेट है 3 सितंबर। इसमें ऐसा तो नहीं है कि बोलेगा कि नहीं सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट गलत है, अभी तो देखने वाली बात है क्या होती है। लेकिन जिस तरह से रिकवरी सरकार शुरू कर दी है, अब हमको नहीं लगता है कि पब्लिक का पैसा इतना आसानी से मिल सकता है, क्योंकि बहुत कोशिश किया गया पोर्टल लाके, ये लाके पोर्टल भी टोटली फेल है, क्योंकि ये सहयोग नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में डेट में बोला भी गया था मेंबरशिप और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म स्कैन रूप में ये नहीं दे रही है, इसको गाइड आदेश दीजिए कि दे। तो सहयोग जब नहीं की, तब इस पे चौतरफा वार कर दी है सरकार कि अब इसको खींच के लाना है, जिसके डर से लोग लेटर जारी करके अपना अपना लायबिलिटी हटा रहे हैं। लेकिन जब संपत्ति 3 गुना आपके पास थी तो लायबिलिटी छोड़ के भागने की जरूरत क्या है? जितने मूर्खदानी हैं, जब 3 गुना है ही तो डर किस बात का? तो यही अपडेट था आप लोगों को कि फिर एक सुप्रीम कोर्ट में, वो भी चीफ जस्टिस के बेंच में अपील लग गया है, जिसका हियरिंग भी हो गया है। अगला डेट 3 सितंबर है, जो कि मामला 200 करोड़ से ऊपर जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट यही फाइन पेनल्टी कायम रखता है। लेकिन बात इतने था कि फाइनेंशियल के लिए सर्विस दी थी सहारा इंडिया, सर्विस टैक्स नहीं दिया था। सर्विस टैक्स ने पकड़ा, जांच किया और बोला कि नहीं सर्विस टैक्स इस पे अप्लीकेबल है कि आप किसी के लिए सर्विस दे रहे हैं तो अपना चार्ज आप ले रहे हैं 5%, तो उसमें सर्विस टैक्स लगा के हमको देना है, सीधा सा बात है। तो जो सिंपल चीज भी रहता है, एक 10th पास भी आदमी से पूछिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो बता देगा कि हाँ इसमें इनको लगना चाहिए। उसके लिए भी ये पहले डिपार्टमेंट से लड़ेगी, उसके ट्रिब्यूनल में जाएगी, तब हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं कहेगा तब तक ये नहीं मानेगी, क्योंकि ये बहुत ब्रिलियंट लोगों को अपने टीम में रखी हुई है और जितने भी दलाल इसके हैं सब इसमें कमाई कर रहे हैं। और जैसे चालाक जो होता है वो 3 जगह मखता है, तो 3 जगह मखते हुए सुप्रीम कोर्ट आई है। सहारा से भी जो मामला था, जो सेबी ने कहा था वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और वो भी 5 साल लड़ने के बाद, इतना खर्चा, इतना जेल जाने के बाद भी जो सेबी ने कहा था कि हाँ आपने गलत तरीके से पैसा उठाया, मेरा एक्ट अप्लीकेबल था उस पर, वही कायम रखा। लेकिन इसको एक बार में मानना नहीं था। करना क्या था कि जब सेबी ने पकड़ा उसी समय मान लेते कि हाँ हमसे गलती हुई, हम पैसा वापस कर रहे हैं, फिर नए तरीके से सिस्टम से पैसा उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, कंपनी भी चलते रहती। लेकिन ये चीज को चैलेंज करने का आदत है। इसको लगता था कि हमारे बिना सरकार चल नहीं सकती है, देश नहीं चल सकता है, क्योंकि 12 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से जिसको जहां चाहेंगे उसको वैसे घुमाएंगे। तो अब जाके सबको पता चल गया है कि लोग बोलता है कि सरकार का दोष है, सुप्रीम कोर्ट का दोष है, तो सरकार भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है। बंद कौन हुआ? सहारा। तो हम लोगों को अगर कहीं कुछ लगता है कि हाँ हमें गलती है, नहीं है, तो हम जिससे नहीं लड़ सकते, हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं, तो हम अपना सावधानी रखते हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं करे जो कि जिसमें कि हम फंसे। अब सरकार को दोष देकर, सुप्रीम कोर्ट को दोष देकर फायदा क्या है? वो तो अपने जगह पे कायम है। डूबना किसको पड़ा? सहारा को। और डूबा कौन? पब्लिक। इसके चलते, सहारा के चलते पैसा पब्लिक का डूबा, और केवल इसके जिद के चलते कि हाँ हम बोल रहे हैं वहीं सही है। अब कोई नहीं आ रहा है, सब लोग अपना लेटर जारी करके पल्ला झाड़ रहा है कि हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो लेटर जारी करने की क्या जरूरत है? आप चुपचाप रहते तो कहीं ना कहीं ईडी इसमें बीच में खोज रही है कि कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जिसके चलते लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से तार जुड़ेगा तो पकड़े भी जाएंगे। खैर जैसा अपडेट रहेगा करेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।